नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले इस वीडियो में प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। आगे बढ़ने से पहले हम मैटर के बारे में समझ लेते हैं कि मैटर किसे कहेंगे। ये लो, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसमें कोई मास हो और उसका वॉल्यूम हो, मतलब स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा है, वॉल्यूम है उसमें कुछ ना कुछ। तो जिसमें भी मास है और स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा है, वॉल्यूम है, उसे हम मैटर कहते हैं। ये दो टुकड़ों में डिवाइड होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस मतलब थोड़ा नाम से आपको पता चल रहा होगा, प्योर मतलब जिसमें कोई मिलावट का काम धाम नहीं है, कोई मिलावट नहीं है उसमें, प्योर है। प्योर सब्सटेंस को भी हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, पहला एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स मतलब सेम एटम्स थ्रू आउट, उसके पूरे एरिया में सेम एटम्स रहने वाले हैं। जैसे ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन ओ रहेगा, हाइड्रोजन एच रहेगा, आयरन एफ ही रहेगा। सो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आयरन तुम्हारे प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। जबकि दूसरा टाइप कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं कि मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम्स। ये किससे बने होते हैं? मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम्स। जैसे वाटर, वाटर में तुम्हारा एच भी है और ऑक्सीजन भी है। साल्ट में तुम्हारा सोडियम भी है, क्लोराइड में NaCl। तो प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के हुए? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या हैं? जो सेम एटम्स थ्रू आउट, जबकि कंपाउंड्स है मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम्स। दूसरी टाइप मेटल्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मिक्सर्स में। तो मिक्सर्स क्या है? होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर, ये दो टाइप के होते हैं। होमोजीनियस मतलब तुम्हारा यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कहीं भी देखोगे तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब सेम कंपोजिशन मिलेगा। जैसे साल्ट वाटर है, साल्ट वाटर के पूरे की गिलास में NaCl का पूरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलता है। जबकि पिज्ज़ा में कहीं में प्याज ज़्यादा मिलेगी, कहीं में मसाले ज़्यादा मिलेंगे, तो दैट इज ए नॉट यूनिफॉर्म। जो यूनिफॉर्म नहीं है वो हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो इस स्लाइड में हम समझे कि मैटर्स क्या है, जिसमें कोई मास हो, ऑक्यूपाई स्पेस मतलब वॉल्यूम हो, उसको मैटर कहते हैं। उसको दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर्स। प्योर को फिर दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, एलिमेंट्स, जिसमें सेम एटम्स हो थ्रू आउट, सिंगल, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन। दूसरा कंपाउंड मतलब वाटर H2O एंड साल्ट NaCl। इधर मिक्सर्स में होमोजीन्स, हेट्रोजीन्स। इसमें हमने एक वीडियो और बना रखी है पहले, उसका भी मैं लिंक पटक दूंगा, आप उसमें अच्छी तरह समझ सकते हो कि होमोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर्स क्या होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे आ रही है प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन, क्या है, कैसे उसको डिफाइन करें। ए सब्सटेंस दैट हैज ए फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। मतलब जिसका फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता है, कहीं से भी सैंपल लो, उसके फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन मिलेगा। H2O, टू एटम्स Hc मिलेगा और एक मोलिक्यूल सूखा ऑक्सीजन। सिमिलर वे Ar एंड नाइट्रोजन। A mixtures of two or more phases of a pure substance is still a pure substance as long as the chemical composition of all phases is the same। मतलब सपोज वाटर का दो, एक से ज़्यादा फेज होती है। जैसे वाटर में तुम सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, स्टीम फॉर्म। तो अगर इनमें कोई सा भी फेज में एक से ज़्यादा फेज हो सकते, जैसे आधा पिघली हुई जैसे बर्फ़ होती है, वो दो फेज में होती है, कुछ सॉलिड रहेगी और कुछ हमारी लिक्विड रहेगी। बट उनका कंपोजिशन है ना, अगर सेम है, H2O ही बना रहेगा, तो स्टिल दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। अगर कंपोजिशन अलग हो है तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहने वाला। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस को किन चीज़ों से जाना जाता है। प्योर सब्सटेंस आर मोस्टली होमोजीनियस इन नेचर कंटेनिंग वन टाइप्स ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल्स। मतलब ज़्यादातर होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, मेनली हैव कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब आती है मेन इंपॉर्टेंट कि प्योर सब्सटेंस की खासियत क्या होती है। प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड बॉइलिंग, मेल्टिंग टेम्परेचर एंड डेंसिटी। फिक्स होता है, फिक्स बॉइलिंग या मेल्टिंग टेम्परेचर, ये सबसे बड़ी खासियत होती है प्योर सब्सटेंस की। जैसे अब वाटर की बात करें तो वाटर क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग और डेंसिटी सेम है। अगर कोई हमको लिक्विड दे दिया जाए, उसको बोले कि इसको चेक करके देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वो 0 डिग्री पर मेल्ट हो रहा है,
100 डिग्री पर बॉईल हो रहा है और उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, पक्का हम कह सकते हैं कि वाटर है। तो मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि जो प्योर सब्सटेंस होती है उनका फिक्स मेल्टिंग टेम्परेचर, फिक्स बॉइलिंग टेम्परेचर और फिक्स डेंसिटी होती है। इसीलिए इनको रिसर्च वगैरह, मेडिसिन वगैरह में प्योर सब्सटेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स के बारे में। प्योर सब्सटेंस होते क्या है, कंसिस्ट ओनली सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक टाइप का सब्सटेंस रहेगा उसमें। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मिक्सचर्स में कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, जबकि मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंस हैज ओन डिफाइंड प्रॉपर्टीज, मतलब इनकी खुद की प्रॉपर्टीज होती है, कोई दूसरे की नहीं लेते। जबकि मिक्सचर्स में क्या होता है ना, जो इसमें मिक्सचर है, जो कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ एनीवे उन्हीं की आएंगी ना, जैसा उसके अंदर हम डालेंगे उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ निकल कर मिक्सचर्स को प्रॉपर्टी बनेगी। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने क्या सीखा? सबसे पहले तो मैटर क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस के 2 डिवाइड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। दूसरे मिक्सचर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, मिक्सचर्स को हम बांट सकते हैं 2 चीज़ों में कि होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर नथिंग बट योर यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और अब मैं थोड़ा सा एक बार और बताता हूँ कि प्योर सब्सटेंस की ज़रूरत क्यों होती है। प्योर सब्सटेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनकी रिसर्च स्टडी में उनकी फिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसलिए मेडिसिन और 2 रिसर्च के काम होते हैं, प्योर सब्सटेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप बने रहिए इस चैनल के साथ में, अच्छा मज़ा आने वाला है।